राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका अब तक न्यूज इंडिया पे। आज की रिपोर्ट जाबिर शाह के साथ। क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए थे, इस कद्र अजीम के पहरों में ताज थे इस कद्र अजीम के पहरों में ताज थे। इतने हुए जलील की जूतों में आ गए। मालेगांव शहर के सभी सियासी नेता लीडर इस शहर को स्वच्छ, सुंदर और सिंगापुर बनाने की बात तो करते हैं। डेवलपमेंट, तरक्की, विकास, इस पर बातें होती है। लेकिन डेवलपमेंट, तरक्की, विकास अगर आपको देखना है तो ये लो, आपकी स्क्रीन पर हम आपको तरक्की और विकास दिखा रहे हैं। मालेगांव शहर का न्यू बस स्टेशन गटरों के पानी से लबालब भरा हुआ। शहरियान उसी गटर के पानी से आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर गांव से आने वाली बस के मुसाफिर जब न्यू बस स्टेशन पर उतरते होंगे और वो देखते होंगे कि ये है मालेगांव, जिस मालेगांव को मस्जिदों मीनारों का शहर, आलिमों का शहर, अदब का शहर, पढ़े लिखों का शहर, उलमाओं का शहर, दीनदारों का शहर, इनकलाबियों का शहर, धरने आंदोलन करने वालों का शहर, मुखैयरों का शहर, रहबरे मिल्लत का शहर, कौम मिल्लत का शहर, नकीब मिल्लत का शहर, न जाने किस किस अलकाब से जाना जाता है। उस शहर का हाल गंदगी, कचरा इस कदर दिखाई देता है कि शायद बाहर से आने वाले लोग भी ये सोचते होंगे कि हम किस शहर में आ गए, किस गंदगी के ढेर में आ गए, ये कौन सा शहर है। इसके ताल्लुक तो हमने कुछ और सुन रखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद का मंजर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। नगर पालिका का आर्थिक नुकसान बहुत होने वाला है। जो काम 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से होने वाला था, वो काम ये नए टेंडर की वजह से 3 से 4 करोड़ रुपए पर मंथ से होने वाला है। मालेगांव महानगर पालिका के जो नया टेंडर दे रहे उसमें 2400 से 2700 रुपए का रेट कोट किया गया है। 950 के हिसाब से मिल जाने वाला टेंडर एक 2700 के हिसाब से दिया जा रहा है। इसमें मालेगांव महानगर पालिका का कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है ये समझ में आ रहा है। मालेगांव शहर के सभी सियासी लीडरान इस शहर के कचरे के टेंडर को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। कोणार्क कंपनी को टेंडर दिया गया, करोड़ों रुपए का टेंडर दिया गया। इस शहर को लूटने के लिए बाहर से एक कंपनी लाई गई और उस कंपनी में इस शहर के सभी चोर शामिल हो गए और वो चोर बाहर की कोणार्क कंपनी के नाम पर इस शहर की मेहनत की कमाई का टैक्स का पैसा लूट घसोट करने में पर्दे के पीछे से सब के सब पार्टनर हो गए। कोणार्क कंपनी के एग्रीमेंट में यह था कि कोणार्क कंपनी की अपनी गाड़ियां होंगी, अपने लेबर होंगे, घरों घर गाड़ियां आएंगी, डोर टू डोर कचरा संकल्प होगा, कचरा उठाया जाएगा, शहर में कचरा दिखाई नहीं देगा, गंदगी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन आज भी इस कोणार्क कंपनी को टेंडर देने के बावजूद इसके बारे में मालेगांव शहर के तमाम सामाजिक संगठनों ने आयुक्त साहब को मिलके ये टेंडर रद्द करे और मालेगांव शहर के जो बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उन्हें स्वच्छता के काम के लिए किमान वेतन पर नियुक्त किया जाए, ऐसी मांग की। जो लोग इस
टेंडर रोकने के लिए आगे नहीं आएंगे, वो सब इसमें पार्टनर है, ऐसा जाहिर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी सामाजिक संगठनों के ये आंदोलन को, ये प्रयास को राजनीतिक दलों ने तुरंत एक्शन में आके ये टेंडर रोकने के लिए अपनी अपनी हिमायत देना जरूरी है। और जो हिमायत नहीं देगा वो भ्रष्टाचार का नुमाइंदा है, ऐसा हम यहाँ पे समझेंगे। इस शहर में गंदगी, कचरा सड़कों पर, गटरों में, रास्तों पर इस कदर दिखाई देता है कि करोड़ों रुपया पानी हो रहा है। कोनार कंपनी की एक भी गाड़ियां अभी तक शहर में नहीं दिखाई दी। 1 महीना हो गया, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां आ रही है, बल्कि मालेगांव महानगर पालिका की सभी गाड़ियों को कलर मार के महानगर पालिका की गाड़ियों पे कोनार कंपनी लिख दिया गया। जो कर्मचारी पहले से मालेगांव महानगर पालिका के वाटर ग्रीस कंपनी में ठेके में काम कर रहे थे, वही सारे लोगों को और नए लोगों को भर्ती करके कामकाज चलाया जा रहा है। कहां है कोनार कंपनी के 650 लेबर? कहां है कोनार कंपनी की 150 से ज्यादा गाड़ियां? कहां है वो कोनार कंपनी का सिस्टम जो दिखाई नहीं दे रहा? इस शहर को लूटने के नए धंधे, नए तरीके इस शहर के लीडरों ने बना लिए हैं। और कोनार कंपनी को टेंडर दिया गया इस कदर महंगा कि इस शहर के टैक्स के पैसे को जैसे हराम का पैसा समझकर लूटने की कोशिश की जा रही है। किसी भी लीडर में हिम्मत नहीं है कि इस कचरे के ठेके की कंपनी के खिलाफ अपनी जबान पर कोनार कंपनी का नाम लेकर आ जाए। हिम्मत है तो कोनार कंपनी के खिलाफ बोलकर बताएं। शहर के मौजूदा एमएलए अंडरग्राउंड गटर पर बहुत बोल रहे थे, अचानक से वो भी चुप हो गए। कोनार कंपनी के खिलाफ तो मौजूदा एमएलए ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। माजी एमएलए जो इसकी मुखालफत करते थे, अभी वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। बात बात पर आंदोलन करने वाली कल की जनता दल, आज की समाजवादी, वो भी खामोश चुपचाप बैठे तमाशा देख रही है। सिर्फ नारेबाजी, मसाइल से आज़ादी देंगी समाजवादी, भ्रष्टाचार में चुप रहना, यही समाजवादी का काम है। मालेगांव शहर की कोनार कंपनी के ठेके पर एक लफ्ज़ क्यों नहीं कहा? अगर वाकई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो कोनार कंपनी को जो ठेका दिया गया, इतना बड़ा करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ, आप क्यों खामोश रहे? शहर के कांग्रेस पार्टी के नए नवेले सदर एजाज बेग बहुत जोश में थे, उनका भी जोश खत्म हो गया। क्या बात है मसाइल उठाने का और चुप हो जाने का। मालेगांव शहर से नवी नवेली चुनकर आई हुई खासदार, जिसने कोनार कंपनी के टेंडर को ना देने के लिए लेटर दिया था, लेकिन वो भी चुप हो गई। क्या इस कंपनी ने सभी लोगों को हिस्सा बांट दिया है? क्या सभी नेताओं को अपना अपना हिस्सा मिल चुका है? इसीलिए शहर के सभी नेता कोनार कंपनी के इस कचरे के ठेके और अंडरग्राउंड गटर पाइपलाइन पर। तो वहीं मालेगांव शहर में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली MIM पार्टी की बात अगर की जाए तो उसके चाहे ज़िलाई सदर हो या शुमाली सदर हो, उन्होंने तो किसी भी मामले में अपनी ज़बान तक नहीं खोली। उनका तो मामला ऐसा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अभी शहर की आवाम को सोचना चाहिए कि इस शहर के मुफाद के लिए कौन सही है, कौन गलत है। शहर की आवाम को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर शहर की आवाम जागरूक नहीं होती है और वो नहीं जागती है तो शहर की आवाम के पैसे की लूटमार इसी प्रकार से इस शहर के सभी नेता मिलकर लूटते रहेंगे और शहर की आवाम को कंगाल करते रहेंगे। शहर की आवाम को चाहिए कि बेदार होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है और इस शहर में हो रहे हर ठेके पर, हर कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी नज़र बनाए रखना है कि कौन इस शहर को फ़ायदा पहुंचा रहा है, कौन नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये शहर हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये कॉरपोरेशन हमारी है और हमारे टैक्स के पैसे से काम करने वाले कर्मचारियों पर भी इस शहर की आम जनता का दबदबा होना चाहिए, ना कि नेताओं का। हम देखते हैं कि कॉरपोरेशन में ठेकेदारों की दादागिरी चलती है। इन सारे सवाल पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़।